नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार आज की पहली खबर। केंद्र सरकार ने बिहार को दिए 10,845 करोड़ रुपए। बिहार समेत कई राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को गति देने के उद्देश्य से एक बड़ा वित्तीय पैकेज जारी किया है। इसके तहत राज्यों को करों में उनकी हिस्सेदारी के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अग्रिम किस्त जारी की गई है। खास बात यह है कि यह राशि 10 अगस्त को मिलने वाली नियमित मासिक कर हिस्सेदारी से अलग है। डाक विभाग की नई पार्सल दरें लागू, लोकल भेजना सस्ता। डाक विभाग ने 1 अगस्त से पार्सल भेजने की नई दरें लागू कर दी हैं। नई व्यवस्था में लोकल पार्सल भेजना सस्ता हुआ है, जबकि दूसरे राज्यों में भेजने की लागत बढ़ गई है। इंडिया पोस्ट पार्सल लास्ट माइल सेवा भी शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर के टोल प्लाजाओं का बड़ा पर्दाफाश। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की दरों में भारी अंतर है, जिससे यात्रियों में असमंजस है। NHAI का कहना है कि दरें मुख्यालय स्तर पर सड़क की लंबाई और निर्माण लागत जैसे मानकों के आधार पर तय होती है। बिहार में सड़क हादसे के बाद डायल 112 बताएगा नजदीकी अस्पताल। आपातकालीन सेवा। डायल 112 के पुलिसकर्मी अब सड़क दुर्घटना के बाद घायलों और उनके स्वजन को निःशुल्क उपचार कराने के लिए नजदीकी अस्पताल की जानकारी भी देंगे। यह उपचार PM राहत योजना के अंतर्गत कैशलेस होगा, जिसके तहत 1.5 लाख तक के उपचार की सुविधा है। बिहार के बगहा में बीती रात से बारिश हो रही है। वहीं सुपौल, पूर्णिया, सीतामढ़ी और मधेपुरा में भी तेज बारिश है। बेगूसराय, बांका में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। पटना के कुछ इलाकों में सुबह 5 बजे बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज 4 जिलों मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सभी जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। आंगनबाड़ी के बच्चों का हेल्थ कार्ड से मुफ्त होगा इलाज। बेतिया जिले में बच्चों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य की जा रही है। इसके तहत नवजात से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति का आकलन कर ऑडिट किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जन्मजात दोषों और विभिन्न बीमारियों की समय रहते पहचान कर उनका समुचित इलाज सुनिश्चित करना है। PM बोले, भारत में ड्रग सप्लाई आतंकी साजिश का हिस्सा। दुश्मन देश युवाओं को नशे में धकेलना चाहते हैं। PM मोदी ने रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई दुश्मन देशों की आतंकी साजिश का हिस्सा है। PM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा, दुश्मन देश भारतीय युवाओं को नशे के जाल में धकेलना चाहते हैं। इस साजिश को मिलकर नाकाम करना होगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के साथ नशे से भी दूर रहेगा। उन्होंने बताया कि अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार कला, संस्कृति, खेल और अन्य गतिविधियों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देश भर में पहुंचाया जाएगा। सावन की पहली सोमवारी आज। सुल्तानगंज में कांवरियों की भीड़। श्रावण मास की पहली सोमवारी के लिए करीब 8 लाख श्रद्धालु आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे और उत्तरवाहिनी घाट से गंगा जल लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकलेंगे। सबसे ज्यादा भीड़ के नमामि गंगे घाट पर पहुंचने की उम्मीद है। मेला क्षेत्र में मजिस्ट्रेट और सिपाही श्रद्धालुओं के वेश में तैनात रहेंगे। पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार के नगर निकाय के कर्मी आज चौथे दिन हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की वजह से पटना की सड़कों पर कचरा फैल चुका है। बदबू से लोग परेशान हैं। बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो गए हैं। हालांकि शुक्रवार शनिवार की देर रात पुलिस की निगरानी में कई जगह से कचरा उठवाया गया। दूसरी तरफ पटना नगर निगम ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 22.65 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है। इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। पाटलिपुत्र टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री पर रोक हटी। बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास विभाग ने पाटलिपुत्र टाउनशिप में आज से जमीन बिक्री पर लगी रोक को हटा दी है। अब इस क्षेत्र के किसान रैयत अपनी जमीन को बेच सकते हैं। 60 दिन तक लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। बिहार
की हर पंचायत में होगा अपना खेल मैदान। सरकार ने बिहार के कुल 8050 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें अब तक 5317 पंचायतों में खेल मैदान बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं 5285 खेल मैदान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 32 मैदानों का निर्माण अंतिम दौर में है। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अलर्ट, छठे दिन भी बॉर्डर सील। नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गांव पालिका स्थित कप्तानगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार छठे दिन भी अभूतपूर्व स्तर पर कायम रही। रेरा की प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने का सीएम ने दिया निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, जवाबदेह व तकनीक आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब को समाप्त करते हुए प्रमोटर्स एवं डेवलपर्स को नियमानुसार कार्य करने में सहूलियत प्रदान की जाए। बिहार की नई पहचान बनेगा चंपारण मटन बकरी के दूध की भी होगी खास ब्रांडिंग। बिहार सरकार चंपारण मटन और बकरी के दूध को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग की पहल कर रही है। इसका उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना और उत्पादों को सुधा बूथों व ई कॉमर्स तक पहुंचाना है। पटना के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर होगी टीचरों की तैनाती। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में अब छात्र संख्या के अनुसार ही शिक्षक पदस्थापित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नई स्थानांतरण नीति के तहत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के लिए न्यूनतम शिक्षक मानक निर्धारित कर दिया है। इसी के आधार पर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों विषयवार रिक्तियां तय होंगी और ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों के लिए नई व्यवस्था। मुजफ्फरपुर जंक्शन के विश्व स्तरीय पुनर्विकास कार्य के तहत रविवार की रात यात्रियों से जुड़ी एक बड़ी व्यवस्था बदलने जा रही है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर वर्षों से संचालित हो रहा पूछताछ काउंटर अब यूटीएस हॉल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मरने के बाद भी नहीं भूले दोस्ती। तस्वीर को गंगा स्नान करा पूरी की कांवड़ यात्रा। दोस्तों ने अपने दिवंगत मित्र छोटू की तस्वीर के साथ कांवड़ यात्रा पूरी की, जो पिछले साल एक दुर्घटना में चल बसे थे। पश्चिम बंगाल के हुगली से आए इन श्रद्धालुओं ने अजगैबीनाथ धाम से देवघर तक की यात्रा में छोटू को हर पल अपने साथ महसूस किया। भागलपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। महिला विकास निगम एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से आदमपुर स्थित कामकाजी महिला छात्रावास अब उद्घाटन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। औपचारिक उद्घाटन से पहले ही इच्छुक महिलाओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य बिजली बिल शून्य करना। मोतिहारी के नगर भवन मैदान में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय सोलर मेला शुरू हुआ है। विद्युत विभाग मोतिहारी द्वारा आयोजित इस मेले का उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। मुजफ्फरपुर के टोल प्लाजाओं का बड़ा पर्दाफाश। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की दरों में भारी अंतर है, जिससे यात्रियों में असमंजस है। NHAI का कहना है कि दरें मुख्यालय स्तर पर सड़क की लंबाई और निर्माण लागत जैसे मानकों के आधार पर तय होती है। योगी से 7 गुना ज्यादा अमीर हैं सीएम सम्राट। 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार देश के सबसे अमीर सीएम हैं। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 14वें नंबर पर हैं। सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना में 7 गुना अमीर हैं। आदित्यनाथ के पास 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पटना जंक्शन के पास बनेगा वर्ल्ड क्लास कमर्शियल हब। राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल पटना जंक्शन और न्यू मार्केट को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा। यहाँ पटना सिटी सेंटर की तर्ज पर G+16 भव्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। पटना नगर निगम यहाँ 736.41 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व
विश्व स्तरीय कमर्शियल हब विकसित करने जा रहा है। विराट रामायण मंदिर में अयोध्या के पुजारी कराएंगे रुद्राभिषेक। सावन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहली सोमवारी 3 अगस्त को होगी। पटना के महावीर मंदिर के साथ साथ कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर के शिव मंडल में स्थापित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कराया जाएगा। इसके लिए 1100 रुपए का शुल्क देना होगा। भक्तों को पूजा सामग्री खुद लानी होगी। वहीं अयोध्या से 2 पुजारी आएंगे जो शिव मंडप में रुद्राभिषेक कराएंगे। अधिकारियों ने उगना महादेव मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। मधुबनी आगामी सोमवार से श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रथम सोमवारी को लेकर पंडौल प्रखंड स्थित प्रसिद्ध उगना महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बांकीपुर उपचुनाव के मतगणना का काउंटडाउन शुरू। बिहार की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा कल मतगणना के बाद सामने आएगा। 30 जुलाई को हुए मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की निगाहें काउंटिंग पर टिकी हैं। कल होने वाली मतगणना के लिए जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कटिहार में भारी वाहनों की दिन भर नो एंट्री लागू। कटिहार शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार सदर ने शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के दिन के समय प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध का संशोधित आदेश जारी किया है। 500 मरीजों पर 2 ही रजिस्ट्रेशन काउंटर। हृदय रोगियों के इलाज का बिहार का सबसे प्रमुख अस्पताल इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान संसाधनों की कमी और कुप्रबंधन से जूझ रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों का इलाज शुरू होने में 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं। रोजाना 500 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुँचते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ही काउंटर हैं। अररिया की लाइफलाइन जैन धर्मशाला चांदनी चौक सड़क बदहाल। अररिया शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल जैन धर्मशाला से चांदनी चौक तक की सड़क आजादी के 79 साल पूरे होने के बाद भी बदहाल है। यह सड़क अररिया की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति इतनी खराब है कि लोगों का इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। सड़क जगह जगह उखड़ चुकी है और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। नगर परिषद ने राम रेखा घाट पर अतिक्रमण हटाया। सावन माह की शुरुआत के साथ ही राम रेखा घाट पर भगवान शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ने लगेगी। रविवार से बड़ी संख्या में कांवरियों के गंगा जल लेने पहुंचने की संभावना को देखते हुए नगर परिषद ने शनिवार को राम रेखा घाट जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया। डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव पहुंचे सुपौल। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव शनिवार को सुपौल जिले के निर्मल स्थित निरीक्षण भवन पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा, उनके पति को 7 साल की जेल। बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बेगूसराय सिविल कोर्ट ने 8 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। मंजू वर्मा के घर से अवैध 50 गोली बरामद की गई थी। इस मामले में सीबीआई के डीएसपी उमेश प्रसाद ने मामला दर्ज कराया गया था। अब पाटलिपुत्र टाउनशिप में जमीन बिक्री हो सकेगी। राज्य भर में प्रस्तावित 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में सबसे पहले पटना के पास पाटलिपुत्र टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसकी विकास योजना 2047 के प्रारूप की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र टाउनशिप में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक हटा दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। गयाजी में किसानों को 12 घंटे बिजली देने का आदेश। गयाजी में धान रोपनी का समय तेजी से निकल रहा है। किसानों के पास अब महज 15 दिन का समय बचा है। बावजूद इसके कई इलाकों में किसान अब भी बिजली, लो वोल्टेज, खराब ट्रांसफार्मर
फार्मरों और बारिश की किल्लत की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन आखिरकार हरकत में आया है। पूर्णिया में छात्र आंदोलन में गिरफ्तार 4 छात्र रिहा। बिहार सरकार के आदेश के बाद पूर्णिया में छात्र आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी 4 छात्रों को शनिवार देर शाम रिहा कर दिया गया। लगभग 5 दिनों तक पूर्णिया केंद्रीय कारा में रहने के बाद उनकी रिहाई हुई। जेल के बाहर घंटों से उनके परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छात्रों के बाहर आते ही परिजनों ने उनका स्वागत किया। यह क्षण उनके लिए राहत भरा था। बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत 100% तय। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका मानना है कि एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत पूरी तरह तय है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस चुनाव में एनडीए को भारी बढ़त मिलेगी और जीत को लेकर किसी तरह की कोई शंका नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती से चुनाव में जुटे हैं। जनता का समर्थन एनडीए के साथ है। बिहार में रेरा के कामकाज पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी। रेरा की कार्य प्रणाली को राज्य सरकार के डैशबोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे लंबित मामलों और शिकायतों की डिजिटल निगरानी आसान होगी। सऊदी में मृत प्रवासियों के परिजनों को आर्थिक सहायता। दरभंगा जिला प्रशासन ने सऊदी अरब में दिवंगत प्रवासी भारतीयों के वैध उत्तराधिकारियों तक भारतीय दूतावास रियाद की ओर से भेजी गई आर्थिक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया जारी रखी है। राज्य सरकार की आपदा राहत योजना के तहत हायाघाट में आपदा में जान गंवाने वाले 3 लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की गई। रेलवे भर्ती बोर्ड एग्जाम के लिए 2 स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से लेवल 1 के अलग अलग पदों के लिए 2 से 6 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। परीक्षा की वजह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन समस्तीपुर के रास्ते 2 ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला लिया है। नेपाल हिंसा में पीड़ितों को 10 लाख मुआवजा और शहीद का दर्जा देने पर बनी सहमति के अनुसार मृतक को शहीद घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए की राहत। घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी के ऊपर कानून के बमोजिम माफिक अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आरआरबी परीक्षा के लिए चलेगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे भर्ती बोर्ड की स्तर 1 पदों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने दानापुर और पूर्णिया कोर्ट के बीच 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेनें 3 अगस्त से 6 अगस्त तक होने वाली परीक्षाओं के लिए चलाई जाएंगी। नालंदा में नए ग्रिड से पीएसएस को बिजली आपूर्ति बहाल। नालंदा के चंडी में 3 दिन पहले चार्ज किए गए 132/33 केवी के नए ग्रिड से चंडी पावर सब स्टेशन को बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। इस नए ग्रिड के चालू होने से न सिर्फ इलाके की आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, बल्कि हरनौत ग्रिड पर पड़ने वाला ओवरलोड भी काफी कम हो गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इस नए ग्रिड से नगरनौसा, नूरसराय, इंदौर, भोभी समेत आसपास के अन्य पीएसएस को भी बिजली सप्लाई की जाएगी। पशु सखियां बदलेंगी ग्रामीण पशुपालन की तस्वीर। ग्रामीण इलाकों में अब बकरी पालकों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए पशु चिकित्सालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशिक्षित पशु सखियां अब बेहद मामूली शुल्क पर उनके घर पहुंचकर बकरियों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। यह पहल न केवल पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ावा देगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका का नया माध्यम भी बनेगी। अभिजीत दीपके के परिवार की संपत्ति जांचने की मांग। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को शिकायत भेजी है। भारतीय शेयर बाजार में 4 महीने बाद लौटे विदेशी निवेशक। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई में भारतीय शेयर बाजार
बाजार में जोरदार वापसी करते हुए इक्विटी में करीब 20,200 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट किया है। इसके साथ ही पिछले 4 महीनों से लगातार जारी बिकवाली का सिलसिला थम गया है। आकर्षक वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट कमाई में सुधार और वैश्विक दबाव कम होने से घरेलू शेयरों में विदेशी निवेशकों का निवेश फिर से शुरू हुआ है। यूपीआई का जुलाई में नया रिकॉर्ड 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने जुलाई 2026 में 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ अपना अब तक का सबसे ज्यादा मंथली वॉल्यूम दर्ज किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शेयर किए गए डेटा के मुताबिक इस दौरान कुल 29.88 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। जून की तुलना में जुलाई में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 4.1% और वैल्यू में 3.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।